एक कारण, दो चार कारण और मैं आपको सुनाता हूं कि मेरे प्रभु का इस धराधाम पर प्रागट्य क्यों हुआ। सुनिए देवी जी, एक बार आपके गुरुदेव श्री नारद जी महाराज ने भगवान नारायण को श्राप दे दिया था। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगी तब अवतारा। नारद जी के श्राप के कारण परमात्मा का एक बार प्रागट्य हुआ। आप अनुभव करें, नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं। नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं और नारद जी के पूर्व जन्म की अगर कथा देखी जाए तो पूर्व जन्म में नारद जी दासी पुत्र रहे और जैसी संगत वैसी रंगत, संत की संगत मिली और मंत्र दीक्षा संत से प्राप्त हुई। तो दासी पुत्र नारद भजन के प्रभाव से ब्रह्मा बाबा के मानस पुत्र बनकर के प्रकट हुए और भगवान नारायण ने उनको एक वीणा समर्पित करी। उसी वीणा पर नारद जी निरंतर अहरनिश नारायण 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 का जप किया करते रहे, भजन कीर्तन गाते रहे। देखो, प्रेम करने वाला प्रेमी यह भी मन में विचार रखता है कि मैं जिससे प्रेम करता हूं वो मुझसे प्रेम करता है कि नहीं करता। नारद जी के मन में एक बार विचार आया कि नारायण की तो मैं भक्ति करता हूं, मेरे प्रभु मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो आज नारद जी महाराज गए हैं भगवान रामचंद्र जी से प्रश्न पूछने के लिए, नारायण से प्रश्न करने के लिए। नारद जी प्रभु के चरणों में प्रणाम किए और प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु आज मैं कुछ अपने मन में प्रश्न लेकर के आया हुआ हूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भगवान ने कहा, आप पूछिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, पूछ लीजिए आप मुझसे। नारद जी के मन में विचार आया कि हे प्रभु, आपको इस संपूर्ण जगत में अति प्रिय कौन लगता है, और अति प्रिय इस जगत में जो लगता हो आप कृपा करके मुझे बताएं। तो नारद जी सोचने लगे कि जब मैं कहूंगा कि अति प्रिय कौन लगता है तो तुरंत कह देंगे कि बस नारद जी आप ही मुझे अति प्रिय लगते हो और इस संसार में मुझे और कोई अति प्रिय नहीं लगता। तो राम जी ने कहा, नारद जी मैं आपको बताऊं इस संसार में मुझे अति प्रिय कौन लगता है। बोले, हाँ प्रभु बताइए। राम जी ने कहा, सुनिए, मम धाम दापुरी सुख राशि और अति प्रिय मोही यहाँ के बासी। नारद जी आप पूछ रहे थे आपको इस जगत में अति प्रिय कौन लगता है, तो अयोध्या की जो नगरी है, मम धामदा पुरी सुख राशि, यह धामदा मेरी सुखों की राशि है और अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, अयोध्या के बासी मुझे अति प्रिय लगते हैं। नारद जी सोचे कि अति प्रिय, मैं सोचा था हमें कहेंगे, लेकिन ये अति प्रिय अपने गांव वालों को कह रहे हैं। और संत जन तो इतना अर्थ लगाते हैं कि अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, अति प्रिय मोह यहाँ की बासी। राम जी कहते हैं अयोध्या के वासी तो मुझे प्रिय ही हैं और अयोध्या की बासी भी मुझे प्रिय है, अयोध्या की बासी भी मुझे प्रिय है और अयोध्या के बासी भी मुझे प्रिय है। नारद जी ने कहा, प्रभु आप अभी सही से बताए नहीं, आप अब सही सही बताइए कि आपको अतिशय प्रिय कौन लगता है। अभी अति प्रिय पूछा था, अब अतिशय प्रिय पूछ रहे हैं कि आपको अतिशय प्रिय कौन लगता है।
तो राम जी ने कहा कि आप जब पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। सबरी महारानी के यहाँ भगवान रामचंद्र जी जब गए थे तो सबरी महारानी से प्रभु ने कहा था, हो सुनु अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। मानो राम जी ने संकेत दिया कि मुझे सबरी अतिशय प्रिय लगती है। सुनी अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। अतिशय प्रिय सबरी लगी। नारद जी सोचे, प्रभु एक बार आपसे और पूछूंगा, इस संसार में आपको परम प्रिय कौन लगता है? इस जगत में आपको परम प्रिय कौन लगता है? आप कृपा करके बताइए। तो राम जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। राम जी कहते हैं, नारद जी जब आप मुझसे परम प्रिय पूछ रहे हैं तो हम आपको बताते हैं। भ्रातन सहित राम एक बारा, संघ परम प्रिय पवन कुमारा। ओ संघ परम प्रिय पवन कुमारा। नारद जी मुझे परम प्रिय श्री हनुमान जी महाराज लगते हैं, पवन कुमार लगते हैं। नारद जी समझ गए कि हमारा नंबर आने वाला नहीं है, हम बड़े दूर हैं। नारद जी जाने लगे कि अब जब हमारा नंबर ही नहीं आएगा तो इतना प्रश्न करने से क्या फायदा है। नारद जी अपनी वीणा लेकर जाने लगे तो राम जी ने कहा, अरे एक बात तो और पूछ लीजिए। तो नारद जी बुद्धिमान हैं, उन्होंने प्रश्न कैसा किया जरा समझिएगा। नियम कहता है कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, शरीर और प्राण से कुछ भी प्रिय नहीं होता। नारद जी कहते हैं, प्रभु आप सही सही बताइए कि आपको इस संसार में प्राण प्रिय कौन लगता है? इस संसार में आपको प्राण प्रिय कौन लगता है? तो नारद जी सोचे, जब प्राण प्रिय कहूंगा तो तुरंत कह देंगे कि नारद तुम ही मुझे प्राण प्रिय हो और तुम्हारे सिवा तो मुझे प्राण प्रिय कोई नहीं लगता। लेकिन नारद जी ने जब कहा कि प्राण प्रिय आपको कौन लगता है तो मेरे प्रभु के आंखों में आंसू आ गया। प्रभु के आंखों में आंसू आया। प्रभु ने कहा, आप मुझसे प्राण प्रिय पूछना चाहते हो तो सुनिए, मैं आपको बताता हूं नारद जी कि मुझे प्राण प्रिय कौन है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, हो भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू। हे नारद जी मुझे प्राण प्रिय भरत लगते हैं और मैं चाहता हूं कि ये जो राज्य अयोध्या का राज्य है इसके राजा मेरे भरत बने। नारद जी समझ गए कि जिंदगी भर इनका मैं कीर्तन किया, भजन किया और मेरा नंबर आने वाला नहीं है। प्रभु ये जो वीणा दिए हैं ना, आपके सामने इसको तुरंत पटक कर तोड़ दूंगा और इस वीणा पे आपके नाम का संकीर्तन कभी भी नहीं गाऊंगा। नारद जी नाराज होकर के जाने लगे। तब भगवान को लगा कि अपना सेवक आज रूठ करके जा रहा है, तो भगवान ने मिलाने की कोशिश करी। और प्रभु कैसे मिला रहे नारद जी को? नारद जी, नारद जानेऊ नाम प्रतापू, नारद जानेऊ नाम प्रतापू, नारद जानेऊ नाम प्रतापू, नारद जानेऊ नाम प्रतापू। हाँ जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय या जग प्रिय हरि हरि
नारद जान्यऊ नाम प्रतापो, नारद जान्यऊ नाम प्रतापो। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय यापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय यापू। हे नारद जी, नारद जाने नाम प्रतापू। अरे आप तो नाम के प्रताप को जानते हैं, नाम के प्रभाव को जानते हैं। जग प्रिय हरि, इस संपूर्ण जगत को हरि प्रिय हैं। और हरि को कौन प्रिय है? हरि को हर प्रिय है। और हर और हरि दोनों को प्रिय आप हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। आप तो दोनों के प्रिय हैं। आप परम प्रिय, प्राण प्रिय, अति प्रिय, अतिशय प्रिय के चक्कर में क्यों पड़े हैं? भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती ऐसी अखंड भक्ति रखने वाले श्री नारद जी महाराज ने एक बार नारायण को श्राप दिया। नारद श्राप दीन्ही एक बारा, कलप एक लगी तव अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। आज गिरिजा आश्चर्यचकित हो गई, पार्वती महारानी चकित हो गई कि मेरे गुरुजी ने नारायण को श्राप दिया। तो यह नहीं पूछ रही हैं कि मेरे गुरुजी का कोई अपराध था क्या, या नारायण ने ऐसी कोई गलती करी थी। तो गुरुजी को दोषी न बनाकर कह रही हैं का अपराध रमापति कीन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। कि नारायण ने किसी भी प्रकार का अपराध किया था क्या, जिस कारण से मेरे गुरुजी ने दे दिया श्राप उनको। का अपराध रमापति कीन्हा। नारायण भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती जी सुनो, आपके गुरुजी हैं नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। आप कह रही हैं कि ये विष्णु के भक्त हैं और ज्ञानी हैं। लेकिन देवी जी एक बात कहूं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जही क्षण रघुपति जह चहै तेही क्षण तैसन होए। इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। जही क्षण रघुपति जह चहै तेही क्षण तैसन हो। जिस क्षण भगवान जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। इसी प्रकार संत जन कहते हैं अरे क्या सोचता रे पागल मनवा। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही क्षण रघुपति जह चाहे तही क्षण तैसन होए। पार्वती महारानी के मन में विचार आया कि अब कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे गुरुजी ने क्या श्राप दिया, क्यों श्राप दिया।